तो हेलो दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर। तो इस चैनल को आप लोग जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जितना जल्दी हो सके प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पे बने रहें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर पे। आज आप लोगों के लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं, क्योंकि हम कह चुके थे कि प्रत्येक संडे को आप लोगों के लिए कुछ नया मिलेगा। तो आज हम फिलहाल कुछ पढ़ने से रिलेटेड कुछ नया लेकर आए हैं। वो है, आज हम सिखाने जा रहे हैं एलसीएम। और एलसीएम कई तरीके से बनते हैं। फिलहाल एलसीएम हम आज सिखाने जा रहे हैं, तो वो तरीका है दो विधि। और दो विधि से कैसे सिखाया जाता है? पहला विधि जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड, और दूसरा जो होता है वो होता है फैक्टर मेथड। इसका हिंदी हम लोग जान लें कि डिवीजन मेथड होता क्या है और फैक्टर मेथड होता क्या है। डिवीजन मेथड कहने का मतलब भाग विधि। डिवीजन मेथड कहने का मतलब होता है भाग विधि, और फ्रैक्शन मेथड कहने का मतलब होता है फैक्टर मेथड कहने का मतलब होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। फिलहाल हम एग्जांपल के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को हम बनाएंगे एक दो तरीकों से। पहला डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टर मेथड यानी कि भाग विधि और गुणनखंड विधि। पहला है क्वेश्चन, हम मान लेते हैं 30 है, 50 है, 40 है, 12 है क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं फर्स्ट मेथड से। तो यहाँ देखिए, हम लोग फर्स्ट मेथड लिखकर इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम क्या लिए हैं? डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड यहाँ लगाएंगे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका दिया हुआ है, और इसको हम डिवीजन मेथड से बनाएंगे। ये आपका है डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि, यानी कि एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालें। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 30, 50, 40, 12, इसका एलसीएम निकालें। तो इसमें हम बताए गए हैं कि यहाँ पे दो विधि होता है, पहला डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टर मेथड। डिवीजन मेथड यानी भाग विधि और दूसरा होता है फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि। तो फर्स्ट मेथड से हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं भाग विधि। भाग विधि से बनाने में कई तरीके होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, 30 है, 50 है, 10 है तो डायरेक्ट 10 से लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। करना आपको क्या है कि सबसे पहले न्यूनतम यानी कि छोटा अभाज्य संख्या लेना है जो है 2, उससे काटना शुरू कीजिए। तो 1 कटेगा 15 दूनी 30, 25 दूनी का 50, 20 दूनी का 40 और 6 दूनी का 12। कटने के लिए बहुत चीज से कटेगा। फिलहाल हमको शुरू करना है 2 से। 2 के बाद आती है 3, 3 के बाद 5 यानी कि 2 के 3, 3 के बाद 4 भी आता है। लेकिन 4 जो होता है 2 से कटने वाला कोई कहते हैं। फिलहाल 2 के बाद हम लोग 2 से कटने वाला है तो 2 से काटे। फिलहाल देखेंगे कि 2 से फिर दोबारा कट रहा है कि नहीं। अब कट रहा है तो फिर से हम 2 से काटेंगे। तो 2 से जो कटने वाला है 10 है, 6 है। अब यहाँ से हमको लगता है कि 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? कि 2 का गुणज कोई इसमें है नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से देखते हैं तो 3 बचेगा 15 होता है, 25 तो कटेगा नहीं, 10 कटेगा नहीं 3 से, 3 एकम 3 होता है। ये 3 से भी अब नहीं कटेगा क्योंकि अब 3 का गुणज नहीं मिल रहा है। 3 का गुणज नहीं मिल रहा है तो गुणज मिलेगा किसका? 5 का। तो 5 एकम 5, 5 रे 25 अब 5 दूनी का 10। आप देखिए ये पूरा कट चुका है क्योंकि अब ये जो है अलग अंक हो गया, ये भी अलग अंक हो गया और एक जो है अलग है। तो ये जो अंक है तो इससे अब आगे कटने वाला नहीं है। तो हम फिलहाल एलसीएम का आंसर कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम का आंसर जो है हम लोग जो भाग विधि से जो काटे हैं, जिसके द्वारा काटे हैं, तो इस लाइन से लेकर इस लाइन के बाहर जो भी अंक है यानी 2, फिर है 2, फिर है 3, ये 5, फिर 2 बराबर। आप कहेंगे सर 1 काहे नहीं लिए? आप 1 भी शामिल कर सकते हैं बट हम शामिल नहीं किए, आंसर वही मिलेगा। देखिए कैसे
2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 बचे 60 और 60 बचे होता है 300 और 300 दूनी 600। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड खत्म। अब हम दूसरे मेथड यानी सेकंड मेथड से बनाएंगे। तो आपका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड। अब हम लोग फैक्टर मेथड से चलेंगे। जो आंसर इसमें आया है वो आंसर उसमें आना चाहिए, नहीं तो गलती। आप कहीं गलती कर रहे हैं तो आपका आंसर दोनों से मैच नहीं होगा। फिलहाल क्वेश्चन आपका फिर से वही है, 30 है, 40 है, सॉरी 30 है, 50 है, 40 है, 12 है। ठीक है, इसको अगर ऐसे भी बना सकते हैं। फिलहाल हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर करने का मतलब छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले है 12, फिर 40, फिर 30 है, फिर 50। अब इसको लगाना कैसे है, ये किस विधि से बन रहा है, तो फैक्टर विधि से बन रहा है। कैसे बनेगा तो हम देखते हैं। पहले 12 है तो फैक्टर कहने का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर कहने का मतलब होता है गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड करेंगे, फिर आगे है ये हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, 30 और ये हो गया 40। इंक्रीजिंग ऑर्डर 12, 30, 40, 50। तो आप देखेंगे कि ये 12 कैसे कटेगा, 30 कैसे कटेगा और 40 कैसे कटेगा, 50 कैसे कटेगा फैक्टर विधि से। तो 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3 और फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 1। जब 1 आ जाए पूरा पूरा कट जाए तो उसको छोड़ दीजिए। फिर 2 से लगाइए 15, 3 से लगाइए 5 और 5 से लगाइए 1। अब यहाँ 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5 और 5 से लगाएंगे तो 1। ये कट कैसे रहा है सर, तो 30 है तो डायरेक्ट 15 कैसे लिखें। जब नहीं समझ में आ रहा है, 2 का पहाड़ा में 30 नहीं आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको भाग देकर समझते हैं। यहाँ 2 से 30 कैसे कटेगा, तो इसको भाग दीजिए अलग में और लिखिए 2 एकम 2, ये तो कट गया, बच गया 1, यहाँ 0 लगाइए, 2 बचेगा 10। ये पूरा पूरा कट गया। कितना मरते में कटा, तो 15 मरते में। बस वही चीज यहाँ लिखे हैं। इसी प्रकार से टोटल को काटा गया है, फिर उसी में लिखिएगा 2 से 25 मरते में 50। फिर आप 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, अब कटेगा कितना से, 5 से, 5 से 25 और 5 से 1 मरते में 5। ये पूरा पूरा कट गया। अब कट गया सर तो लिखिए कि कितना कितना को कितना बार काटे हैं। तो जिसको जितने बार काटे हैं, यहाँ देखिए किसको किससे काटे हैं, 2 दूनी 4 और चौथे। फिलहाल अब हम यहाँ चले, देखिए ये पूरा पूरा कर चुका है, सबका हम फैक्टर निकाल चुके हैं। अब निकालने के बाद इसका आंसर कैसे निकलेगा ये मालूम करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम काटे हैं 12 को फैक्टर किए हैं, फिर 30 को किए हैं, फिर 40 को किए हैं, फिर 50 को किए हैं। अब करने के क्रम में कटा है कितना मरते में, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। फिर 30 कैसे कटा है, 2 तिया 6 का 6 बचेगा 30, इसका फैक्टर हो रहा है। फिर 40 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचेगा 40। अब है 50 तो 2 बचे 10 और 10 बचे 50 और ये हो गया आपका पूरा पूरा कट गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ हम सभी अंकों का फैक्टर कर चुके हैं। तो दिख रहा है 2 2 3 1 2 3 5 1 2 2 2 2 5 1 2 5 5 1। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज कॉमन करना होता है। क्या हम कॉमन करेंगे कि इसका आंसर आएगा, तो यहाँ देखना होता है कि मैक्सिमम पावर किस अंक का आ रहा है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ अंक सभी तरह का दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम पावर में देखना है। यानी कि 2 दिख रहा है सभी जगह, लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर में कहाँ है, तो 2-3 बार मैक्सिमम पावर 40 का फैक्टर में है। उसके बाद 3 दिख रहा है कहाँ पे सबसे अधिक, तो सभी जगह तो एक ही बार दिख रहा है, तो कोई एक ही जगह का कॉमन कीजिए। जरूरी नहीं है कि दोनों जगह का, जहाँ पे ज्यादा दिखेगा वहां का करना है, ज्यादा का जहाँ नहीं दिखेगा कॉमन नहीं करना है, कोई एक ही जगह करना है। फिलहाल उसके बाद आता है 5 जो है यहाँ 2 बार दिख रहा है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार। तो ज्यादा वाला जहाँ दिख रहा है वहां से करेंगे, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 बार दिख रहा है। फिर 1 का पावर सभी जगह 1 बार दिख रहा है, तो इसको पहले हम लोग सजा लेंगे। कैसे, क्योंकि इसका आंसर आना जरूरी है। आंसर नहीं आएगा तो दोनों का सेम लाना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ 2 के पावर 3 आ गया है और यहाँ पे 3 का पावर 1 आ गया है, 5 के पावर 2 आ गया है, यहाँ 1 के पावर 1 लिखे अन्यथा ना लिखे, आंसर आपका हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि जो पावर हम चढ़ाए हैं उसको लिखिए।
यानी 2 को कितना बार पावर चला है, 3 बार, 3 को 1 बार, 5 को 2 बार, 1 को 1 बार। आप इसको गुणा आसानी पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि गुणा करना बहुत आसान होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, आज 24 बचेगा 120, 120 बचेगा 600। जो आपका आंसर दिया था पहले यानी 600, तो इसका भी आंसर 600। इस प्रकार से दोनों विधि से सेम आंसर आ गया। यानी कि यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन मेथड का जो आंसर है 600 बराबर लिख लीजिएगा फैक्टर मेथड का भी आंसर हो गया 600। इससे हम प्रूव कर दिए कि ये जो दोनों विधि है, दोनों विधि से बनाने के बाद दोनों का आंसर हो ही आता है। तो आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से आज प्रूव करके दिखाएं कि एलसीएम कितने प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, दोनों का आंसर सेम कैसे आता है। तो आज इस माध्यम से आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए, क्योंकि ये चैनल बनाने का जरिया है पढ़ाई, और पढ़ाई होता है तो पैसा नहीं लगता है। इस चैनल के माध्यम से आपको पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। दूसरी बात, जो परेशानी आती है आप कमेंट में करके बताइए, सर हमको ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, तो अगले बार नया वीडियो आपके पास होगा। वीडियो पढ़ाई से भी जरूरी है, इसके साथ साथ मेरा एक और एम है, वो है सिंगिंग, जो आपको नए वीडियो के साथ इसके बाद फिर से आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो 2 चीज आप मेरे माध्यम से सीख सकते हैं, एजुकेशन और दूसरा सिंगिंग। तो दोनों को सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जहां तक आपको मेरा सपोर्ट करना है वहां तक कीजिए। और धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।